नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्काई एकेडमी 360 में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जनरल साइंस का सेक्शन शुरू किया था, जिसमें हमने अभी कौन सा टॉपिक देखा था, फिजिक्स का कुछ टॉपिक्स उसमें डिस्कस किया था। उसी टॉपिक्स को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो जनरल साइंस में आप जानते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट पूछा जाता है। और हमने बात भी किया था उसमें कि आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है वो एनसीईआरटी पर बेस्ड होना चाहिए। जो आपका 6 to 10th का जो एनसीईआरटी होता है वो हमारे लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी बेसिस पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, चाहे वो फिजिक्स सेक्शन से हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो। उससे ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा गया सिलेबस में डे टू डे का जो एक्टिविटी होता है, जो आपके चारों ओर जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है, वही चीज़ से आपका पूछा जाता है। उसी से जो अप्लाइड साइंस होता है वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके अनुसार क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन होगा पूरा इस टॉपिक का। तो क्या करते हैं, हम लोग बायोलॉजी सेक्शन शुरू करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वास्ट सेक्शन है। आप फिजिक्स केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, आपको इस सेक्शन से पूछा जाता है। अभी हमारा एग्जाम भी है नज़दीक, बीपीएससी का जो 71st बीपीएससी का पीटी है, उसमें भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। 30 नंबर, कम से कम 30 क्वेश्चन, और 30 नंबर के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो बायोलॉजी सेक्शन से होता है। तो सबसे पहले अगर डिस्कस करें यहाँ पर बायोलॉजी का, तो क्या है कि आपको सब डिविजन जो बताया गया है बायोलॉजी में, अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आप जानते हैं जो साइंस वर्ड है वो कहाँ से आया, साइंटिया से आया। कौन सा वर्ड कहाँ से आया, साइंस वर्ड, वो हमारा लैटिन वर्ड साइंटिया से आया, जिसका मीनिंग क्या होता है, नॉलेज होता है। इसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। और ये देख सकते हैं, साइंस इज द सिस्टमेटिक नॉलेज, मतलब नॉलेज हमारे पास है। अगर ज्ञान की बात करें तो ज्ञान का यहाँ भंडार रहता है हर एक इंसान के पास। अगर उसे देखे तो हर एक जगह वो ज्ञान ही अपना उड़ेलते रहता है। लेकिन ये जो साइंस को वो ज्ञान नहीं बोला जाता, वो लॉजिक आपका होना चाहिए। आपका एक सिस्टमेटिक आपको क्या होता है, नॉलेज होना चाहिए कोई भी चीज़ का, कोई भी डिसिप्लिन का, कोई भी सब्जेक्ट का, ऑफ द फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड। जो हम ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, जो एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो हम देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, उसका क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से आपको एक साइंटिफिक, आपको बोल सकते हैं एक सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए। फिर अगर यहाँ पर देखें, साइंस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, किसमें, नेचुरल साइंस में और हमारा सोशल साइंस में। तो ये आपको ध्यान रखना, नेचुरल साइंस जैसे बायोलॉजी हो गया, फिजिकल साइंस हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, इसमें केमिस्ट्री हम देखते हैं, वो सब क्या होगा। सोशल साइंस तो आप जानते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं जीएस का सब्जेक्ट, जो हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, वो हम सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम लोग एक नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में मेनली स्टडी, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो ये एक अलग फिजिकल साइंस हो गया, एक हमारा सोशल साइंस है। फिर अगर यहाँ पर देखें, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना है, एग्जाम में पूछा जाता है, वो है हमारा लेमार्क। लेमार्क और जो ट्रेविरानस है, ये इंट्रोड्यूस द टर्म बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, ये लेमार्क के द्वारा, और किसके द्वारा, ट्रेविरेनस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना। जिस तरह से हमने फिजिक्स में दोस्तों पढ़ा ना कि कौन सा टूल्स, कौन सा यूज होता है किस के मेजरमेंट में, उसी तरह से क्या होता है, कुछ कुछ आपको ब्रांच होते हैं बायोलॉजी में, कुछ कुछ ब्रांच होते हैं, कुछ कुछ साइंस में ब्रांच होते हैं। जो ब्रांच द्वारा जो कौन कौन सा डिसिप्लिन को, कौन कौन सा सब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है, ब्रांच के अंदर कौन कौन सा ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाता है, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अगर बायोलॉजी की ब्रांचेस की बात करें तो बायोलॉजी में बहुत सारा ब्रांचेज है दोस्तों। अगर सबसे पहले हम यहाँ पर देखें जूलॉजी की, अगर जूलॉजी की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं, जूलॉजी में क्या है, डिटेल स्टडी ऑफ द डिफरेंट लिविंग एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। जूलॉजी में मेनली हम क्या करते हैं कि जानवरों के बारे में पढ़ाई करते हैं, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स का जो एक्सटिंक्ट हो गया या जो अभी लिविंग है, जो अभी रह रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर, उसको जूलॉजी बोलते हैं। फिर बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में क्या करते हैं, हम प्लांट्स और देयर लाइफ की, मेनली हम पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करते हैं, उसको बॉटनी बोलते हैं। आप देखे होंगे, आपने बहुत सारे लोग, अभी कभी कोई भी स्टूडेंट किए, अभी मतलब किए होंगे बॉटनी से या जूलॉजी से पीजी, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं। फिर उसी तरह से पैलेंटोलॉजी है। तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों, जो अगर आपने स्टोन एज के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पैलियो पढ़ा होगा। पैलियो मीन्स क्या होता है, ओल्ड। जो आपको ओल्ड होता है उसको पैलियो, इसे ना पैलियोलिथिक की बात की, लिथिक मीन्स स्टोन होता है, पैलियो मीन्स ओल्ड होता है। तो वो ओल्ड मतलब जो आपका फॉसिल्स, ओल्ड मीन्स क्या होगा, जो लिविंग थिंग्स ओल्ड है, जो फॉसिल्स हो गया। फॉसिल्स क्या होता है, जो लाखों करोड़ों साल पहले जमीन के अंदर में, उस फॉसिल्स का हम लोग स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ आर बेस्ड ऑन फॉसिल्स. Fossils are the remains of plants, animals, fungi, bacteria, and single-celled living things that have been found in layers of rock materials or impressions of organisms preserved in rocks. तो वो सारे फॉसिल्स का स्टडी करते हैं, उसे हम लोग पैलियोंटोलॉजी बोलते हैं। फिर उसी तरह से पैलियो बॉटनी हो गया, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, प्लांट फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। ये बॉटनी का स्टडी है, लेकिन इसमें पैलियो है, तो पुराने जो जितने भी आपको प्लांट्स जो है का जो मतलब मेनली वो जमीन के अंदर जो आपको गड़ गया है, या बहुत दिन से वो जमीन के अंदर है, लाखों करोड़ साल से
आपको बैठा हुआ, तो उसको फॉसिल्स बोलते हैं। तो वो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं उसमें पैलियोबोटनी में। उसी तरह से इकोलॉजी होगा। इकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि वो रिलेशंस ऑर्गेनिजम्स और उसके फिजिकल सराउंडिंग्स के अंदर नीचे बीच में रिलेशंस क्या होता है। जैसे अगर आपका जैसे आप मतलब कि इंसान है, आपके साथ जो मतलब हवा का, पानी का, जो पत्थर है, या मतलब को एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होता है, उसके बीच का रिलेशंस क्या होता है, किस तरह से हम लोग मतलब कि सराउंडिंग में रहते हैं, इको सिस्टम में रहते हैं, उसको यहाँ पर इकोलॉजी बोल। लॉजिक मीन्स क्या होता है, स्टडी। फिर उसी तरह से जेनेटिक्स की बात करो। जेनेटिक्स क्या होता है, आज के समय बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जेनेटिक्स में क्या होता है कि जो जीन के बारे में स्टडी करते हैं, जैसे डीएनए हो गया, जेनेटिक हो गया, जीन हो गया, तो ये सब सारा चीज हेरिडिटी के बारे में स्टडी करते हैं, किस जनरेशन से, जैसे बोलते हैं ना डीएनए का जो मतलब इनहेरिट होता है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, वो सब सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। फिर अगर फिजियोलॉजी की बात करें, फिजियोलॉजी में यहाँ पर क्या होता है कि हम लोग स्टडी करते हैं नॉर्मल फंक्शन जो लिविंग क्रिएचर्स का, उसको फिजियोलॉजी बोला जाता है। उसी तरह से अगर पेडोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर सॉइल्स और नेचुरल इन्वायरमेंट का हम स्टडी करते हैं, जैसे पेडोलॉजी में सॉइल्स होता है। फिर इडेफोलॉजी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सॉइल्स होता है लिविंग थिंग्स पर, जैसे पार्टिकुलरली प्लांट्स पर क्या उसका इफेक्ट होता है, वो सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। फिर अगर उसी तरह से हम देखें जेरेंटोलॉजी, तो जेरेंटोलॉजी क्या होता है यहाँ पर, अगर जेरेंटोलॉजी की हम बात करें यहाँ पर, तो जेरेंटोलॉजी मीन्स क्या होता है, जो हम लोग ओल्ड मैन या बोल सकते हैं ओल्ड मतलब कि जो फैमिली के स्टडी कर रहे हैं, क्या उसका बिहेवियर है, क्या मतलब कुछ उसमें क्या डेवलपमेंट्स है, वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सोशल, कल्चरल, फिजियोलॉजिकल, कॉग्निटिव और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग। तो आज के समय जो सोसाइटी एज एज कर रहा है, जो ओल्ड एज के पीपल को स्टडी किया जाता है, उसका एक स्पेशल ब्रांच होता है जेरेंटोलॉजी। ये एग्जाम में पूछा गया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, यही आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें इथोलॉजी, इथोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन एनिमल बिहेवियर, यूजुअली विथ ए फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशंस एंड व्यूइंग बिहेवियर एज ए इवोल्यूशनरी अडेप्टेड। तो ये सब मतलब ये मतलब क्या करते हैं, हमको जो ह्यूमन का एनिमल का जो बिहेवियर होता है वो चीज़ हम इसमें स्टडी करते हैं। फिर बायोनिक्स में हम क्या करते हैं कि इसमें जो फंक्शन किस तरह से पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, किस तरह से बायोलॉजिकल मेथड से फंक्शन कराया जाता है, वो सब सारा इसमें हम जो यहाँ पर बात करते हैं। बायोनिक जो टर्म था वो जैकी स्टीली द्वारा यहाँ पर ऐड किया गया था। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन याद रखना है। फिर बायोनॉमिक्स हो गया, इसमें क्या था, स्टडी ऑफ द मोड ऑफ लाइफ ऑर्गेनिज्म, देयर नेचुरल हैबिटेट एंड देयर एडेप्शन टू द सराउंडिंग्स, में किस तरह से अडेप्ट कर रहा है आपको। बायोनॉमिक्स इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो इसमें किस तरह से इस एनवायरनमेंट में आपको रिलेशन है, इससे इकोलॉजी इसको रेफर भी किया जाता है। फिर बायोनॉमी की बात करें तो ये बायोलॉजी कंसर्न है, जो लॉज ऑफ लाइफ, किस तरह से लाइफ जीता है, क्या लॉ है लाइफ का। फिर बायोमेट्री की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये बायोस्टेटिक्स हो गया, जिसे हम किसी तरह से बायोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं। बायोलॉजी जैसे आप बीपी नाप रहे हैं, या किसी तरह से आप कोई चीज़ ब्लड प्रेशर आप माप कर रहे हैं, तो ये सब क्या चीज़ होता है, बायोमेट्री में आपको स्टडी किया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर नेक्स्ट हम देखें फ्रेनोलॉजी, तो फ्रेनोलॉजी में क्या होता है कि शेप और साइज आपको क्रेनियम एज ए सपोज इंडिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटल एबिलिटी। तो फ्रेनोलॉजी मेनली मेंटल जो कैपेबिलिटी होता है, एबिलिटी होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर अगर उसी तरह से एंथोलॉजी की बात करें, तो एंथोलॉजी में क्या होता है, हमको यहाँ पर जो स्टडी हमारा होता है एंथोलॉजी में, वो फ्लावर्स का स्टडी होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर एग्रो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्रासेस होता है, जो घास के बारे में स्टडी किया जाता है, इसको ग्रामिनोलॉजी भी बोला जाता है। फिर अगर से पैलिनोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जितने भी पोलन ग्रेन्स होते हैं। फिर अगर यहाँ पर ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, ये बायोलॉजी ये ब्रांच है जिसमें हमको मेनली डायग्नोसिस करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे कैंसर का हो गया, उसको हम लोग यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर टेटोलॉजी क्या हो गया, ये कॉग्निटिव जो एबनॉर्मलिटीज है, एबनॉर्मल फंक्शन है, उस चीज़ को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है क्या है आपको, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या होता है कि डिटेल स्टडी होता है स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स स्केलेटल के बारे में। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आपको डिस्कशन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। आप देखते हैं ऑस्टियोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जिसमें कि बोन्स का स्केलेटल के बारे में डॉक्टर को आपको दिखाना रहता है, ऑस्टियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बोन्स स्केलेटल आपको यहाँ पर स्टडी किया जाता है। उसी तरह से अगर देखें कॉन्ड्रियोलॉजी, ये होता है एनाटॉमी का स्ट्रक्चर करते हैं, कार्टिलेज जो पूरा एनाटॉमी होता है उसको स्ट्रक्चर किया जाता है। फिर उसी तरह से अगर सेरोलॉजी की बात करें, ये साइंटिफिक स्टडी होता है, डायग्नोस्टिक एग्जामिनेशन होता है, किसका ब्लड सेरम हो गया, वो सब सारा चीज़ को हम लोग सेरोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर अगर पैथोलॉजी की बात करें, तो पैथोलॉजी साइंस आप जानते हैं, जो भी सैंपल्स ब्लड टिश्यू आप जो कोई भी अगर आप बीमार होते हैं या तबीयत खराब होता है तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास, तो वो तो सैंपल आपका बॉडी का लिया जाता है, चाहे ब्लड हो, किसी तरह का यूरिन हो, तो वो सब सारा स्टडी आपको पैथोलॉजी के अंदर किया जाता है। फिर उसी तरह से पैरासाइटोलॉजी, इसमें पैरासाइट्स का हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, जैसे वर्म्स हो गया, फंगस हो गया, इंसेक्ट हो गया,
फिर वायरोलॉजी में क्या होता है, हम वायरस का मेनली स्टडी करते हैं, इसी से नाम से क्लियर है वायरोलॉजी। फिर बैक्टीरियोलॉजी की बात करें, आपको बैक्टीरिया का स्टडी होता है। फिर एंटोमोलॉजी की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसमें इंसेक्ट्स के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। फिर अगर यहाँ पर देखें मेलाकोलॉजी, तो मेलाकोलॉजी में क्या होता है कि जो इन्वर्टिब्रेट जूलॉजी होता है, जो मतलब जैसे मोलस्कोस हो गया, इन्वर्टिब्रेट्स क्या होगा, जिसके रीढ़ कार्डिन होता है उसको इन्वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। हम लोग क्या है जिसमें रीढ़ कार्डिन, उसको वर्टिब्रेट्स एनिमल्स बोला जाता है। इसे मेलाकोलॉजी, उसी का स्टडी यहाँ पर होता है। फिर आपको देखें इसिथोलॉजी, जो हमारा यहाँ पर इसिथोलॉजी है, उसमें क्या होता है कि फिश साइंस को, मतलब मेनली आपको फिश के बारे में, यहाँ पर मछली सब में का बारे में स्टडी किया जाता है, ये जूलॉजी साइंस से भी डील करता है। फिर सर्पेंटोलॉजी देख ले, तो सर्पेंटोलॉजी क्या फेमस है, इसमें आपको स्नेक्स का, सांप का स्टडी किया जाता है सर्पेंटोलॉजी के अंदर। फिर हर्पेटोलॉजी की अगर बात करें यहाँ पर, तो ये जूलॉजी का जो ब्रांच है, इसमें क्या होता है कि रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स होता है, एम्फीबियंस होता है, जैसे मगरमच्छ हो गया, लिजार्ड हो गया, टोर्टोइज हो गया, ये सब सारा रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, जो कि जमीन पर भी रहते हैं, पानी पर भी, पानी में भी रहते हैं। तो वो सब सारा जानवर के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। तो ये बायोलॉजी का दोस्तों ये क्या है, आपको डिफरेंट ब्रांचेस है। फिर ऑर्निथोलॉजी एग्जाम में पूछा गया था, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज भी किए थे ऑर्निथोलॉजी में। तो ऑर्निथोलॉजी में दोस्तों क्या होता है, बर्ड्स के बारे में स्टडी किया जाता है, जो एप्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो पक्षी के बारे में यहाँ पर स्टडी किया जाता है। फिर डर्मेटोलॉजी आप सभी जानते हैं, डर्मेटोलॉजी विजिट भी करते हैं बहुत को डायग्नोस्टिक्स के लिए, जैसे आपके स्किन कोई प्रॉब्लम हो गया, हेयर डिजीज हो गया, कोई भी मतलब स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उसमें डर्मेटोलॉजी का वो स्टडी होता है। फिर उसी तरह से ट्रॉफोलॉजी हो गया, आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन का स्टडी किया जाता है, क्या न्यूट्रिशन आपको लेना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए हेल्दी लाइफ जीने का, तो वो सब सारा चीज़ उसको आप में बताया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें, हमारा सेल बायोलॉजी है, तो सेल बायोलॉजी में क्या होता है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स आपको यहाँ पर स्टडी करना पड़ता है, नाम से ही क्लियर है। उसी तरह से हिस्टोलॉजी में टिश्यू का स्ट्रक्चर आपको मेनली यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पढ़ना रहता है। फिर इम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, इम्ब्रियोज का स्टडी किया जाता है, उसके डेवलपमेंट का स्टडी किया जाता है। फिर फाइकोलॉजी और एल्गोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर सीविड्स और एल्गी में, एल्गोलॉजी से क्या हो गया, एल्गीज का स्टडी किया जाता है। फिर माइकोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर फंगी का स्टडी किया जाता है। लिचेनोलॉजी में क्या होता है, लिचन का स्टडी किया जाता है। फिर अगर बहुत सारा और टर्मिनोलॉजीज है दोस्तों, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे एपीकल्चर हो गया, तो एपीकल्चर में क्या होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, जो कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं ना, जैसे मधुमक्खी का हम लोग कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, किसका, जो हम लोग हनी का कमर्शियल प्रोडक्शन करते हैं, शहद का, तो वो क्या होता है, एपीकल्चर के अंदर आता है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है एपीकल्चर के बारे में, कभी कभी मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन में इसको इस तरह से बायोलॉजी का पार्ट आपको यहाँ पर पूछा जाता है। तो ये एपीकल्चर हो गया। उसी तरह से एवी कल्चर हो गया। एवी कल्चर में क्या होता है कि जो बर्ड्स का रियरिंग होता है, जो ब्रीडिंग होता है, उसका यहाँ पे स्टडी किया जाता है। फिर एक्वा कल्चर की बात करें, तो एक्वा कल्चर में जानते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स को रियर किया जाता है, जैसे मछली का पूरा इसमें स्टडी किया जाता है आपको। फिर एल्गा कल्चर क्या हो गया, एल्गी का पूरा इसमें आपको क्या किया जाता है, इसको यहाँ पर स्टडी के साथ साथ क्या किया जाता है, कल्चर मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आपको पूरी तरीके से फार्म बनाया जाता है, जो व्यापार किया जाता है, ये वही हो गया एक्वा कल्चर, एल्गा कल्चर। फिर पीसी कल्चर हो गया, जिसमें कि आपको फिश का पूरा क्या किया जाता है, यहाँ पर रियर किया जाता है आपको। फिर एग्रीकल्चर तो सभी जानते हैं, जिसमें कि क्रॉप्स प्रोडक्शन आपका आ गया। सेरीकल्चर में क्या हो गया, आपको प्रोडक्शन किसका, यहाँ पर सिल्क का होता है। फिर सिल्वी कल्चर में अगर देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, सिल्वी कल्चर में जो फॉरेस्ट का जो मतलब पूरा स्टडी किया जाता है, किस तरह से ग्रोथ रोकना है, किस तरह से ग्रोथ करना है फॉरेस्ट का, क्या मतलब इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट पर, वो सारा चीज़ आपको सिल्वी कल्चर में स्टडी किया जाता है। फिर अगर यहाँ पर देखें, अगर स्पॉन्जी कल्चर, तो इसमें जो स्पॉन्जेज होते हैं वो भी क्या होते हैं, एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहाँ पर इसका स्टडी किया जाता है। फिर हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, यहाँ पर साइंस ऑफ आर्ट ग्रोइंग, जैसे फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सब सारा चीज़ जो आज के समय हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंस है, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है हॉर्टिकल्चर पर। इसमें जितना भी फल सब्जी जो उगाया जाता है वो सब हॉर्टिकल्चर के अंदर। फ्लोरिकल्चर आप सभी जानते हैं, ये क्या हो गया, कल्टिवेशन ऑफ फ्लावर्स यहाँ पर आपको किया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। उसी तरह से ऑलरेडी कल्चर, ऑलरेडी कल्चर में क्या होता है, वेजिटेबल्स का आपको यहाँ पर ग्रो किया जाता है। एरोबोडी कल्चर में क्या होता है, ट्रीज और श्रब्स को यहाँ ग्रो किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। फिर पोमोलॉजी में क्या है, यहाँ पर जो कि फ्रूट और फ्रूट ग्रोइंग जो साइंस है उसको यहाँ पर डील किया जाता है। एग्रोनॉमी में क्या है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के साथ क्रॉप प्रोडक्शन के साथ सॉइल मैनेजमेंट को डील करता है। फिर वर्मी कल्चर क्या है, वर्मी कल्चर में जो अर्थ, जो आप जानते हैं फर्टिलाइजर जो अर्थ वर्म से बनाया जाता है, उस चीज़ को यहाँ पर कल्टिवेशन किया जाता है। ऑस्ट्रीकल्चर क्या है कि ऑयस्टर्स ऑफ फूड एंड पियरल्स, ये मतलब ऑयस्टर्स आप जानते हैं जिसको पियर्स मोती बनता है, उस चीज़ को यहाँ पर आपको ब्रीडिंग किया जाता है। फिर हेलीकल्चर क्या है, इसको स्नेल फार्मिंग ही बोला जाता है। हेलीकल्चर को मतलब स्नेल को मेनली आपको यूज किया जाता है, चाहे वो फर्टिलाइजर के तौर पर हो, चाहे आपको मतलब फूड्स के लिए किया गया हो।
विटीकल्चर क्या हो गया कि जो ग्रेप्स का, ये आपसे इंपॉर्टेंट है, विटीकल्चर एग्जाम में पूछा गया था, इसमें ग्रेप्स का है, यहाँ पर हार्वेस्टिंग किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है अंगूर का। फिर मैरीकल्चर की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है, मेरीन ऑर्गेनिजम्स का, मतलब जो मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो मतलब समुद्र में रहते हैं, वो सारे जीव जंतु का यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको एक्वाकल्चर किया जाता है। फिर अगर मोरी कल्चर की यहाँ पर बात करें तो इसमें क्या होता है, ये मलबेरी जो सिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, मलबेरी, उसका यहाँ पर प्रोडक्शन आपको सिल्क वर्क का किया जाता है। फिर सिट्रिकल्चर देखें, जो साइट्रिक फ्रूट्स होता है उसका यहाँ पर कल्टीवेशन किया जाता है। वेजिकल्चर में क्या होगा, वेजिटेबल्स का कल्चर यहाँ पर मतलब प्रोडक्शन किया जाता है। एरोपोनिक्स में क्या हो गया, जो प्लांट्स को ग्रो किया जाता है बिना सॉइल के मदद से, आप जानते हैं बहुत सारे प्लांट्स ग्रो होते हैं बिना सॉइल के मदद से, उनको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन में या पानी में रखकर उगाया जाता है। फिर उसी तरह से एरोकल्चर क्या हो गया, जो ये भी विदाउट सॉइल आपको यहाँ पर सिर्फ मॉइस्ट करके पानी और न्यूट्रिएंट्स से वो बहुत सारे क्या किया जाता है, मतलब जो क्रॉप्स है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, बहुत सारे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। फिर हाइड्रोपोनिक्स में क्या होगा, इसमें पानी में सॉइल को जो ग्रो किया उसे हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये चीज़ आपको डिफरेंट ब्रांचेस हैं किसके, बायोलॉजी के, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों किसका, बायोलॉजी के पार्ट का। प्लस ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जूलॉजी के स्टडी को क्या बोला जाता है, यूबीपीसी एसपीडी में पूछा गया है। प्लस देख सकते हैं मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, बर्ड्स के स्टडी को क्या बोला जाता है। इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं अगर इस स्लाइड को आप अच्छे से याद करें। जैसे बर्ड्स के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी हो गया, इनहेरिटेंस हम जेनेटिक्स में देखते हैं, इन्वायरमेंट में क्या होता है, इकोलॉजी जो इन्वायरमेंट का स्टडी करता है, फॉसिल्स हम क्या करते हैं, पैलियो बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये सब देख सकते हैं आपको यूपीपीसीएस में, लोअर जितना भी सब ग्रेड का एग्जाम होता है, झारखंड पीसीएस हो गया, चाहे आपको उत्तराखंड का हो गया, मतलब कोई भी एग्जाम्स अगर बिहार पीसीएस देखे तो वो सारे एग्जाम से आपको मेनली यह चीज़ पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यूपीसीएस मेंस तक में ये सब पूछा गया है, जितना भी एग्जाम आपको यहाँ पर दिया गया, आरएएस हो गया, आरटीएस हो गया, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। बीपीएससी में आप देख सकते हैं बोन का स्टडी, हमने बात किया था कि जो हड्डी का जो पूरा स्ट्रक्चर का स्केलेटल का स्टडी होता है उसको किस में लाया जाता है, ऑस्टियोलॉजी में। यहाँ पूछा गया, देखिए 65 फिफ्थ बीपीएससी का जो क्वेश्चन है। फिर अगर देखें स्नेक्स का स्टडी है, ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया। तो ये सब मतलब नॉर्मल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, इसलिए एग्जाम में यह चीज़ आपसे पूछा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, हमने बात किया ना, ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, बिना मतलब सॉइल की मदद से कोई भी प्लांट को ग्रो किया जाता है उसको हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। तो ये सब सेक्शन आपको क्या करना है, याद रखना। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों क्या है हमारा बायोलॉजी सेक्शन में, अगर नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ किस तरह से, मतलब जो यहाँ पर लाइफ का इवोल्यूशन हुआ, जीवन का मतलब आरंभ हुआ, वो चीज़ आपको यहाँ पर पढ़ना है। क्या प्रोसेस रहा है, क्या इवोल्यूशन रहा है मैन काइंड का, बहुत सारे जीव जंतु का। तो अगर देख सकते हैं जो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, हमारे जो पृथ्वी का जो अगर देख रहे हैं यहाँ फॉर्मेशन हुआ, ओरिजिन हुआ है, वो कब हुआ है, 4.54 बिलियन ईयर्स है। वो आप जानते हैं 1 बिलियन कितना होता है, 100 करोड़ होता है। तो मतलब समझ सकते हैं ना, 400 450 करोड़ साल पहले मतलब हमारा अर्थ का, हमारा मतलब जो पृथ्वी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। 1/3 ऑफ द एज ऑफ यूनिवर्स बाय एक्रीशन फ्रॉम द सोलर नेबुला। तो मतलब सोलर नेबुला से क्या हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ। बहुत सारे पोस्टुलेशन है, बहुत सारा थ्योरीज है, वो थ्योरीज में उतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। एक जैसे ओपेरियन हेल्डेन थ्योरी है, उसमें बहुत सारा बात बताया गया कि किस तरह से मॉलिक्यूल से, फिजियोकेमिकल प्रोसेस से एटम्स बना, उसके बाद वो क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स आपको एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से फॉर्म हुआ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक से बन के वो क्या हुआ कि अब ऑर्गेनिक फॉर्म हुआ। वो प्राइमिटिव क्या था, लाइफ था अर्थ का। ये सब सारा डिटेल आपसे उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। जो इंपॉर्टेंट है, जो डिटेलिंग जहाँ पर करना वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर अगर केमिकल इवोल्यूशन की बात करें, जिसे एटॉमिक फेज भी बोला जाता है, पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब सारा गैस प्रेजेंट था, ऑक्सीजन आपको प्रेजेंट था लेकिन उस अमाउंट में आपको प्रेजेंट नहीं था। सबसे पहले देखें तो प्रोटोप्लाज्म फॉर्मेशन के लिए सब गैस आपको ज़्यादा जरूरी है। ये सब आपको चीज़ को यहाँ पर याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट वैसे कुछ है नहीं यहाँ पर, जो यहाँ पर आपको समझा जाए, जो समझाया जाए आपको, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में बताया जाता है, कुछ कुछ थ्योरी आपको क्या यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, लोगों के द्वारा माना जाता है, साइंटिस्ट जो जितने भी जोन है उनके द्वारा माना जाता है। साइंटिफिक जोन में वो क्या है, थ्योरी आपको अप्रूव्ड है। तो अगर देख सकते थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें यहाँ पर, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एंड ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये आपको किसके, लमार्किज्म के द्वारा दिया गया। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको डार्विनिज्म के द्वारा दिया गया। म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया, ह्यूगो डी व्राइस के द्वारा। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा दिया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आप जानते हैं फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो किसका था, डार्विनिज्म का था। फिर अगर म्यूटेशन थ्योरी देखें तो ह्यूगो डी व्राइस, ये एग्जाम में पूछा गया था कि म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था,
फिर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये लमार्किज्म द्वारा दिया गया था। मतलब कि जो इनहेरिट होता है, जीन इनहेरिटेड होता है, डीएनए इनहेरिट होता है, उसके कारण क्या होता है, इवोल्यूशन होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फर्स्ट जो लमार्किज्म इज द फर्स्ट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन नेम्ड आफ्टर जीन बैप्टिस्ट लमार्क। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट है, इन्होंने किताब भी लिखा, कभी कभी एग्जाम में किताब पूछा था, फिलोसफी जुलो, क्या नाम है, जुलोकी जिक, जो किताब का नाम है वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसके द्वारा, लमार्क से द्वारा आपको लिखा गया है। उसी तरह से अगर यहाँ पर देखें, इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया गया कि पहले जो जिराफ का, इन्होंने कहा कि मतलब जो किसी तरह से जो इवोल्यूशन होता है वो क्या होता है, एक्वायर्ड, जो मतलब इनहेरिट किया जाता है, कोई भी मतलब जो बाहर में कोई भी सब्सटेंस है। जैसे इसने जिराफ का एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो इन्होंने जिराफ का बोला कि पहले जो जिराफ का जो क्या होता था, गर्दन उतना ऊंचा नहीं होता था। तो वो जैसे जैसे घास, जब मतलब कि पेड़, घास सब खत्म हो गया, पेड़ जब ऊंचा होने लगा, तो उसका धीरे धीरे गर्दन क्या हो गया, वो मतलब कि उठते चला गया। तो ये मतलब एग्जाम्पल था, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट को नहीं मानते इवोल्यूशन को। अगर ऐसा रहता तो बहुत सारा जानवर आपको विलुप्त ही नहीं होता। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे डायनो डिसयूज ऑफ ऑर्गेन, मतलब बताया था ना, जो ऑर्गेन का क्या होता है, यूज खत्म हो जाता है। तो ये इनहेरेंट इनका मतलब करेक्टर था जो इन्होंने बताया था इस चीज़ को। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं ये फोटो में भी आपको बताया गया कि जिराफ का किस तरह से पहले गर्दन था, देखते हैं ये घोड़ा की तरह था, फिर उठते उठते इतना लंबा हो गया। अभी सबसे जो लंबा जो जानवर है, जो इसका गर्दन सबसे लंबा होता है, कौन सा है, जिराफ ही बोला जाता है उसको। तो ये सब बताया गया था, लेकिन इसको उतना नहीं माना गया। फिर अगर देखें, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो थ्योरी था वो किसके द्वारा दिया गया था, डार्विन के द्वारा दिया था। उन्होंने बताया था जिस तरह से स्ट्रगल करेंगे, जिसके पास वो फिटनेस रहेगा वो मतलब क्या सर्वाइव करेगा, बाकी सब पेरिश कर जाएगा। तो ये भी मतलब थ्योरी उतना ज़्यादा बोल सकते हैं कि साइंटिफिक आपको मतलब जो डोमेन में उतना ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन अगर न्यू डार्विनिज्म की बात करें तो वहाँ पर थोड़ा सा थ्योरी को मॉडिफाई किया गया है। तो मॉडल जो मतलब न्यू डार्विनिज्म में, जैसे जॉर्ज मेंडल्स की थ्योरी की बात करें जेनेटिक्स का, बहुत सारा क्या होता है, जीन आपको एक्वायर्ड किया जाता है, बहुत सारा जीन क्या होता है, इनहेरिट होता है। ये सब थ्योरी आपको एग्जाम में मेनली पूछा नहीं जाता, फिर भी आप एक मतलब बेसिक्स नॉलेज के लिए आपको याद रखना होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, म्यूटेशन थ्योरी, डार्विनिज्म का थ्योरी, होमोसेपियंस किसको बोला जाता है, हम लोग जानते हैं होमोसेपियंस क्या बोला जाता है, डायनासोर्स आपको कौन एरा में रहता था, तो ये याद रखना, मेसोजोइक एरा में। ये पूछा जाता है डायनासोर्स किस एरा में पाया जाता था। तो आपने जुरासिक पार्क भी देखा होगा, बहुत सारा हॉलीवुड मूवी भी इस पर बनाया गया है जुरासिक पार्क का। तो मेसोजोइक एरा में इसमें दिखाया जाता है, आज के समय डायनासोर्स प्रेजेंट है, लेकिन अभी वैसा नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो ये मतलब डायनासोर्स आपको मेसोजोइक पार्ट में से जो मिड लाइफ एरा बोला जाता है उसको। फिर अगर यहाँ पर देखें हम, होमोसेपियंस है जो आज के मतलब जो बोल सकते हैं, अगर आप जो आज के मतलब जो इंसान है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ में होमोसेपियंस बोला जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग नियंडरथल से होमोसेपियंस की तरफ बढ़े, जिसका क्या होता है कि माइंड ज़्यादा तेज होता है। तो आज का जो सब स्पेसीज जो मॉडर्न एरा का होता है उसको क्या बोला जाता है, होमोसेपियंस बोला जाता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मतलब कि एटमॉस्फेयर में एब्सेंस था जिसके कारण जो लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पर, पृथ्वी पर। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ही नहीं था उस समय, जो प्रिमिटिव अर्थ था उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर कार्बन आपको मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, प्लस एमोनिया मिलेगा। लेकिन ये ऑक्सीजन का थोड़ा सा वहाँ पर क्या था, मात्रा कम था आपको। कब हमारा लाइफ शुरू हुआ, लाइफ ऑन द अर्थ इमर्ज, जैसे हमने देखा ना 4.64 बिलियन ईयर्स अर्थ का इमरजेंस हुआ, उस तरह लाइफ का जो फॉर्मेशन हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 करोड़, 10 करोड़, लाख, 10 लाख, 10 लाख करोड़, समझ रहे हैं, 2 लाख करोड़ से ऊपर, मतलब कि आपको उतना दिन पहले हमारा लाइफ का यहाँ पर इमरजेंस हुआ, जैसे आप आपने देखा अभी। ये सब चीज़ आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ किसने बताया था, यहाँ पर लेमार्क ने बताया था। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना, इनहेरिटेंस थ्योरी था उसके द्वारा। म्यूटेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, हमने बात किया, ह्यूगो डी व्राइस। ये सब एग्जाम में दोस्तों आपसे पूछा जाता है। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें आपको याद नहीं रखना इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के थ्योरी में। फिर अगर नेक्स्ट हो गया दोस्तों टैक्सोनॉमी, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को नाम देना, मतलब जो कोई भी जानवर है या कोई भी पेड़ पौधा है, इंसान है, तो सबका एक अपना अपना नामकरण किया जाता है, साइंटिफिक जो नाम होता है उसी को टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो इसमें नेमिंग किया जाता है ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, जो सिमिलर क्वालिटीज़ को होते हैं। मतलब सिमिलर क्वालिटीज होता है, जैसे इंसानों को एक अलग नाम दिया गया होमोसेपियंस, उसी तरह जानवरों को एक अलग नाम दिया जाता है, फिश है उसको अलग नाम दिया जाता है, प्लांट्स के जो अलग अलग मतलब प्रजाति है सबका अलग नाम दिया जाता है, तो उसको टैक्सोनॉमी बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर देखें, जो साइंटिस्ट जिसने शुरू किया टैक्सोनॉमी, तो जैसे कार्ल
लिनियस उसका नाम था। क्या नाम था? कार्लोस लिनियस भी बोला जाता है। वो एक स्वीडिश बोटानिस्ट था, फिजिशियन था, जूलॉजिस्ट भी था। इसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको शुरू किया, जिससे समय आज के समय मॉडर्न हम जो नाम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, इसी को फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी बुलाते हैं। आपसे पूछा जाएगा हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, तो कौन है? कार्ल लिनियस। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। प्लस अगर यहाँ पर नेक्स्ट देखें, सेवरल साइंटिस्ट ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स को। लेकिन मॉडर्न टाइम्स में अगर देखें तो विटेकर, एक नया साइंटिस्ट है विटेकर, जो कि मतलब जिसने नोमेनक्लेचर दिया, जिसने मतलब टेक्सोनॉमिकल पूरा स्ट्रक्चर दिया, उसको ज़्यादा मतलब माना जाता है। आपको पूरे अगर देखें यहाँ पर वर्ल्ड में तो 5 किंगडम्स की इसने बात किया, जैसे मोनेरा हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, फंगाई हो गया, प्लांटे हो गया, एनिमेलिया हो गया। तो ये सब सारा आपको मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स है, 5 किंगडम्स है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग मतलब टॉपिक्स में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। ये सब क्या है? मोनेरा क्या है? प्रोटिस्टा क्या है? वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप मोनेरा को देख सकते हैं यहाँ पर, तो मोनेरा क्या है? बोला जाता है कि सबसे मतलब कि यूनिसेलुलर, सबसे प्राइमरी आपको क्या है? ऑर्गेनिजम्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑर्गेनिज्म दैट आर सिंगल सेल्ड। मतलब जो सेल होता है सिंगल सेल होता है, इसमें एक ही सेल होता है। जैसे हम लोग क्या है मतलब इंसान जो एनिमल्स है वो सब क्या है? मल्टी सेलुलर है, बहुत सारा सेल होता है, लेकिन इसमें एक ही सेल होता है। इसे हम लोग क्या करते हैं? यूनिसेलुलर बोलते हैं, सिंगल सेल। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट एंशियंट, सबसे एंशियंट लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ है। सबसे पुराना जो आप बोलेंगे जीव है, जो कौन है? मोनेरा है आपको। ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ दिस आर प्रोकैरियोट्स। ये क्या है? प्रोकैरियोट्स है, सिंगल सेल्ड है। हम लोग बात करेंगे प्रोकैरियोट, जिसके पास क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, निकोप्लाज्म नहीं होता है, तो उसको प्रोकैरियोट्स बोला जाता है। इसके पास क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, जो कि मेन ब्रेन ऑफ द सेल होता है, वो चीज़ इसके पास नहीं होता है। किंगडम मोनेरा में जैसे कौन कौन सा एग्जाम्पल आता है आपसे पूछा जाता है? बैक्टीरिया हो गया, साइनो बैक्टीरिया हो गया, ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। तो ये बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया किसके अंदर आता है? किंगडम मोनेरा के अंदर आता है। माइकोप्लाज्मा हो गया। इसके पास क्या होता है कि मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है, जैसे हमारे पास क्या है? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हम लोग जो खाते हैं मुंह से खाते हैं, तो हम लोग के पास अलग अलग क्या है कि ऑर्गेन्स है शरीर में, पूरा सब ऑर्गेन्स का अलग अलग अपना काम होता है, सबका डिवीजन होता है। उसी तरह से अगर मोनेरा की बात करें तो इसके पास नहीं होता है, एक ही सेल होता है, वही सेल से इसको खाना भी खाना, वही सेल से इसको सांस भी लेना। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका पूरा स्पेसिफिक आपको डिफाइन नहीं किया जाता। दे कैन बी आइदर एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक एनारोबिक क्या होता है दोस्तों? जैसे हम लोग ऑक्सीजन जो सांस लेते हैं वो एरोबिक हो गया, जिसमें आपका जो सेलुलर एक्टिविटी होता है वो आपको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एक क्या होता है? एनर्जी आपको फॉर्मेशन होता है, लेकिन अब किसके प्रेजेंस में होता है? वो ऑक्सीजन नहीं होता है। जैसे हम लोग बात करेंगे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, अगर जैसे बहुत ज़्यादा आपने दौड़ कर लिया, बहुत हार्ड वर्क कर लिया, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, उसमें ऑक्सीजन का काम नहीं होता है। तो ये दोनों मेथड से क्या कर सकता है? सांस आपको ले सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसका सेल वॉल क्या होता है? बहुत रिजिड होता है, कठोर होता है, जो कि पेप्टिडोग्लाइकेन के द्वारा बनाया जाता है। ये केमिकल है, आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि मोनेरा का जो सेल वॉल होता है वो किस केमिकल से बना? तो पेप्टिडोग्लाइकेन से। फिर सेल ऑर्गेनेलिस की बात करें तो जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सब एब्सेंट होता है। ये सब आपको मल्टी सेलुलर में देखने को मिलेगा। जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, जिसको एनर्जी ऑफ द सेल बोला जाता है, आपको आप जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। फिर रिप्रोडक्शन देखें तो ये स्पोर फॉर्मेशन से द्वारा किया जाता है और बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। ये बाइनरी फिजन स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है कि मतलब सेम मतलब कि यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल होता है उसी से क्या होता है? टूट कर एक अलग सेल निकल जाता है। किसी तरह का आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है मोनेरा के बारे में। फिर अगर उसी के अंदर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो कुछ कुछ जो डिफरेंट आपको जो टॉपिक्स यहाँ दिया गया है, कभी कभी होता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। अगर माइकोप्लाज्मा की बात करें तो इसमें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स इसको बोला जाता है। दे कम्प्लीटली लैक सेल वाल नहीं होता, हमने बात ही किया। अगर यहाँ पर देखें तो जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हो गए, पेनिसिलिन हो गए, ये सब इस तरह को यहाँ पर बनाया जाता है माइक्रोप्लाज्मा के। दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मोस्ट ऑफ द माइक्रोप्लाज्मा पैथोजेनिक आर एनिमल एंड प्लांट। तो मतलब आप देखते हैं बहुत सारा जो डिजीज होता है तो उसमें दोस्तों ये माइक्रोप्लाज्मा का बहुत बड़ा हाथ होता है। यही मतलब डिजीज आपको क्रिएट करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स को क्या करता है? ये आपको रेसिस्ट करता है। जैसे निमोनिया हो गया, ये भी आपको क्या होता है? इस जो ह्यूमंस में, जो इंसानों में निमोनिया का जो बीमारी होता है वो भी माइकोप्लाज्मा के मदद से होता है। मतलब मेनली माइकोप्लाज्मा जो ऑर्गेनिज्म होता है, जो मोनेरा होता है, उसी कारण होता है। फिर साइनोबैक्टीरिया की बात करें, ये फोटोसिंथेटिक होता है, ये मतलब खुद अपना भोजन बनाता है। फोटोसिंथेटिक मीन्स क्या हो गया? अपना भोजन खुद बनाता है, ये ऐसा बैक्टीरिया आपको
तो इसमें क्या होता है, ये प्रोकैरियोट्स तो होता है लेकिन अपना ऑक्सीजन ये खुद प्रोड्यूस करता है, एबल टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन। साइनोबैक्टीरिया आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसका कलर आपको क्या होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। और एल्गी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ऐसा बैक्टीरिया है कि ये खाना, एल्गी आप जानते हैं खाना अपना खुद बनाता है। Though the term algae is modern usage restricted to eukaryotes, they can be found in almost every terrestrial aquatic habitat पे आपको देखने को मिलेगा। फिर साइनोबैक्टीरिया सच एज एनाबेना। तो एनाबेना क्या होता है, जो हम लोग मतलब प्लांटेशन, जो आप राइस प्लांटेशन की बात करते हैं, जो आप देखेंगे धान का जो खेती किया जाता है, राइस का जो मतलब खेती किया जाता है, आपको प्लांटेशन किया जाता है, उसमें हम लोग बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं किसको, साइनोबैक्टीरिया को, किसको, ब्लू ग्रीन एल्गी को। एनाबेना जो मतलब इसका एक प्रजाति है उसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड और प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, सिंगल सेल्ड है, 2 से 4 माइक्रोन इसका लेंथ होता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। ये विद इन सॉइल में भी रह सकते हैं, ओशियन में रह सकते हैं, ह्यूमन गट जो हमारे आप जानते हैं पेट में भी ये बैक्टीरिया है, तभी जाकर हमारा खाना आपको पचता भी है। तो प्रोबायोटिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप विद बैक्टीरिया इज कॉम्प्लेक्स, समथिंग दे लेंड हेल्पिंग हैंड। जैसे आप दही जमाते हैं उसमें बैक्टीरिया का यूज होता है, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है। और कभी कभी क्या करते हैं वो बीमारी भी कर, जैसे कॉलरा हो गया, लिप्रोसी हो गया, टीबी हो गया, वो सब क्या होता है, बैक्टीरियल डिजीज ही होता है, जो आपको मतलब कि हेल्पिंग हैंड भी होता है और बीमारी भी करा सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर अगर देखें बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक हो तो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स क्या हो गया, वो खाना आपका खुद अपना बना सकता है। हेटरोट्रॉपिक क्या होगा, वो दूसरे पर डिपेंड हो, जैसे हम लोग दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स पर रहते हैं, उस तरह से बैक्टीरिया का भी ये दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। फिर अगर देखें फोटोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस भी हो सकता है। फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, जो सूरज की रोशनी में आपको खाना खुद बना सकती है, प्लांट की तरह, पौधों की तरह। और केमोसिंथेसिस वो केमिकल की मदद से ये खाना आपको बनाया जा सकता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर आर्के बैक्टीरिया क्या हो गया, ये आर्के मतलब कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया से आपको बिलोंग करती है, जो कि एक्सट्रीम रीजन में आपको पाया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स इसको बोला जाता है, जैसे मेथेनोजेनेंस हो गया आपको। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया है जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, वो चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर राइजोबिया हो गया, ये भी आपको बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है लेग्यूम्स प्लांट्स में, जैसे दाल वाल का खेती होता है उसमें राइजोबिया का यूज होता है। फिर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इसका सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों मोड ऑफ एक्सेक्सुअल मेनली रिप्रोडक्शन उसका यूनिसेलुलर है, पर फिजन आपको फ्रेगमेंटेशन ये सब सारा चीज़ में क्या होता है आपको यूज होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो आपको क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मेनली इसको बात करेंगे प्रोटिस्टा से। तो ये पूरा जो किंगडम है, आपको 5 किंगडम ये कंप्लीट हम लोग कर लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग अभी इतना ही रहने देते हैं। किंगडम मतलब प्रोटिस्टा से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में यहाँ पर आपको डिस्कशन शुरू करेंगे। तो ये चीज़ आपको दोस्तों याद रखना है, जो कि एग्जाम में आपसे मेनली पूछा जाता है। ये सारा लेक्चर आपको स्काई अकेडमी 360 पर अवेलेबल है, जो कि हमारा यूट्यूब चैनल है, प्लस आप प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारा लेक्चर अवेलेबल होगा। जुड़िए हमारे साथ स्काई अकेडमी 360 के साथ। ये नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आप सारी जानकारी आपको दिया जाएगा, प्लस हमारे पास गाइडेंस प्रोग्राम सारा चीज़ है, जितने फैकल्टी मौजूद है हिंदी इंग्लिश माध्यम में सब आपको तैयारी करवाया जाता है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की। दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।